मैं हर सुबह घर का सारा कूड़ा किसी न किसी के प्लॉट में फेंक के आता था, लेकिन एक दिन जनरल क्वालिटी का कीड़ा मुझे भी काट गया और मैंने बोला मैं ही क्यों जाऊँ कूड़ा फेंकने। मेरी बहन को भी जाना चाहिए और वो उस दिन कूड़ा फेंकने निकली और जब वापस आई तो फोरम बनी हुई थी। मैंने तो अपना सर पीटना शुरू कर दिया कि एक दिन कूड़ा फेंकने नहीं गया मैं और मेरी बहन को ऑमलेट्रिक्स मिल गई, लेकिन ये वाली ऑमलेट्रिक्स उसके हाथ से चिपकी हुई नहीं थी। वो जब चाहे एक हाथ से निकाल कर दूसरे हाथ में पहन सकती थी। मैंने सबसे पहले तो सोचा अपनी बहन को हीट ग्लास बनने को बोलता हूँ जिससे घर में आग लग जाएगी। मम्मी पापा इसे 4 बार सुनाएंगे और ये रोग आकर ऑमलेट्रिक्स फेंक देगी और मैं मस्त पहन लूंगा। लेकिन मेरी बहन ने इसका उल्टा ही कर दिया, वो ग्रे मैटर बनी और घर के सारे खराब आइटम सही कर दिए और मम्मी पापा को अपने सपोर्ट में कर लिया। अब मैंने सोचा ऑमलेट्रिक्स तो मिलने से रही, अगर घर बैठ के मुझे रो नहीं है तो क्यों ना मैं लंबोर्गिनी में रो। तो मैंने अपनी बहन को रोग आके डायमंड हेड बनने को बोला और खुद डायमंड बेचने निकल गया। जिसको बेच रहा था उसने पता नहीं क्यों मुझे जेल में डलवा दिया। मुझे लगा मुझे छुड़वाने मेरी बहन आएगी, लेकिन मम्मी पापा पुलिस स्टेशन में आए और मुझे 2 थप्पड़ मार के वापस ले गए। घर में हमने देखा कुछ माफिया प्लस साइंटिस्ट लोग हमारा वेट कर रहे थे और हमसे पूछने लगे कि तुम में से रोज कूड़ा फेंकने कौन जाता है। मेरे पापा ने बड़े प्राउडली बोला हमारा लाडला बेटा जाता है। तो उन माफिया लोगों ने भी मेरे 2 चाटे धरे और हमें उठा के अपने किसी खुफिया बेस पे ले आए। अब हम तीन सोच रहे थे कि मेरी बहन को कैसे बताए कि उसने अपने हाथ में जो जादुई राखी बांधी है उसके चक्कर में कुछ चौथे फेल लोग हमें कहाँ उठा के ले आए। इतने में मेरी बहन ह्यूमंगस और बनकर उनके बेस को तोड़ते हुए हमें लेने आई, लेकिन वहीं उसकी ऑमलेट्रिक्स स्टार्ट हो गई। फिर माफिया लोगों ने मेरी बहन के हाथ से ऑमलेट्रिक्स छीनी और हम चारों को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, जिसे एक हेलीकॉप्टर उठा के ले जा रहा था समुद्र के बीच में फेंकने। तभी मेरी बहन ने अपने पॉकेट से ऑमलेट्रिक्स निकाली। एक मिनट, ये दूसरी ऑमलेट्रिक्स कहाँ से है तेरे पास? वो एक्चुअली कूड़ेदान से मुझे 2 ऑमलेट्रिक्स मिली थी। मेरे माँ बाप की औलाद के चक्कर में मैं सुबह से 4 चाटे खा चुका हूँ। रात में रोते रोते सोता था कि उस दिन कूड़ा फेंकने मैं क्यों नहीं गया। मैं सपने में कूड़े के ढेर में ऑमलेट्रिक्स ढूंढता रहता हूँ और इसके पास 2 ऑमलेट्रिक्स थी। मैं अपनी बहन से वो ऑमलेट्रिक्स छीनने लग गया, लेकिन इतने में एक हाथ मेरे पापा का मेरे गाल पे और एक हाथ मेरी मम्मी का मेरे बहन के गाल पे पड़ा। पापा मम्मी ने ऑमलेट्रिक्स हमसे छीन ली और बोला कि अब दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ऑमलेट्रिक्स पहनकर मम्मी कैनन बोर्ड में ट्रांसफर हुई और हमें अपने अंदर बिठाकर रोल करते हुए बॉक्स तोड़ दिया। इससे पहले हम समुद्र में गिरते बीच हवा में मम्मी ने पापा को घड़ी पास कर दी, जिससे वो स्प्रिंग फ्लाई बनकर हमें उड़ाते हुए सेफ जगह पर लैंड करवा दिया। पर शायद पापा डायरेक्शन भूल गए थे, इसलिए हम वापस माफिया लोग के आइलैंड पर आ गए, जहाँ मशीन गन ने हमें सेंस करके हम पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। लेकिन मम्मी फिर से कैनन बोल्ट बनी और घूमकर सारी बुलेट उनकी तरफ वापस डाइवर्ट कर दी, जिससे उनकी सारी मशीन गन टूट गई। अब मम्मी भी नॉर्मल हो गई थी क्योंकि उनके हाथ की भी ऑमलेट्रिक्स डिस्चार्ज हो गई थी। हमारे ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराने लगे, इसलिए मम्मी ने वो घड़ी छुपा ली। तभी माफिया के लोग दोबारा आए और उन्हें लगा हम गलती से बच गए, तो उन्होंने हमारे यहाँ चेन से बांधे और घुटनों के बल बैठा दिया और घुटनों पर ही हमें अपने बॉस के पास ले गए, जो दिखने में विल गेट्स की नाजायज औलाद लग रहा था। एक्चुअली उसके बाप ने उससे बहुत कम करवाया, उसे प्लान कॉन्कर करने के लिए भेजता था, जिसके बाद उसे घर आकर घर का खाना पीना पोछा बर्तन भी करना पड़ता। और इन सब के बावजूद बिल गेट्स ने अपनी वसीयत अपने असली बेटों के नाम कर दी, इसलिए वो अर्थ पे आ गया क्योंकि उसे भी पता है पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही प्रजाति है जो एक कौवे के बदले में गैंग में शामिल हो जाएगी। उसकी बैक स्टोरी सुनकर तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, पर तभी मेरी माँ बाप की ओवर स्मार्ट औलाद ने बोला कि सर पे कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते, आजा ढिल्ले। और इस डायलॉग के बाद मेरी मम्मी ने ऑमलेट्रिक्स निकाली और बोला देख बिल गेट्स की नाजायज औलाद, हमारे पास भी एक नाजायज ऑमलेट्रिक्स है। ये देखकर वो भी शॉक हो गया कि 2 ऑमलेट्रिक्स कैसे हो सकती है। तभी मेरे पापा ने बोला कि तेरा बाप 2 अलग अलग जगह अकाउंट खोल सकता है, तो क्या एजमत 2 ऑमलेट्रिक्स नहीं बना सकता? जी सुन के नाजायज औलाद ने बोला कि तुम 4 में अकेला एक केक फाइट करते हैं, तुम एक एक करके आना, जो जीता दोनों ऑमलेट्रिक्स उसकी। मेरे मम्मी पापा ने सोचा दोनों ऑमलेट्रिक्स अगर हमारे घर पे आ जाएगी तो मैं और मेरी बहन लड़ना बंद कर देंगे। इसका मतलब ये था कि अब मुझे भी केक फाइट के चक्कर में फाइनली ऑमलेट्रिक्स पहनने को मिलेगी। पहले राउंड में मम्मी अपने आप को एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और नाजायज औलाद अपने आप को घोड़स्विक में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। घोड़स्विक पहले ही मूव में इनविजिबल हो जाता है और मम्मी पर स्नीक अटैक्स करता है, फिर उन्हें पोजेस कर लेता है। और मम्मी के अंदर ऑलरेडी नानी के आत्मा ने कब्जा कर रखा था, जो घोड़स्विक को बेड से दोबारा बाहर देती है। अब इसका फायदा मम्मी उठाती है और उसके आसपास बहुत स्पीड में घूमने लग जाती है, जिससे एक टोर्नेडो बन जाता है और घोड़स्विक उसमें वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाता है। राउंड 2 में पापा सबसे पावरफुल 4 राउंड में ट्रांसफर हो जाते हैं और नाजायज औलाद हीट ब्लास्ट में। पहले तो पापा हीट ब्लास्ट को पटक पटक कर धोते हैं, जिससे वो जमीन पर ढेर हो जाता है, पर हीट ब्लास्ट पूरे जमीन को इतना गर्म कर देता है कि पापा के पैर जलने लगते हैं और वो उछलना शुरू कर देता है। मौका पाते ही हीट ब्लास्ट उन्हें ब्लास्ट कर देता है। अब नेक्स्ट राउंड में मेरी बहन सोचती है कि पावर से कुछ नहीं हुआ, दिमाग लगाया जाए, और वो खुद को ग्रे मैटर में बदल लेती है, जिसे देखकर नाजायज औलाद भी अपने आप को वेविक में बदल लेता है। और इससे पहले मेरी बहन कुछ दिमाग लगाती है, उसे चींटी की तरह मसल देता है और अब बस मैं ही बचा था। पर जैसे ही मैंने ऑमलेट्रिक्स को अपने हाथ में पहना तो वो ग्लो करने लगी और उसका डिजाइन ही चेंज हो गया, उसमें और भी नए एलियंस ऐड हो चुके थे। तो मैं ह्यूमंगस और में बदल गया और नाजायज औलाद डायमंड हेड में। हमारी लड़ाई में हम दोनों ही एक दूसरे को कुत्तों की तरह मार रहे थे। हम में से कौन जीत रहा था ये बताना बहुत मुश्किल था। नाजायज औलाद एक अटैक से मुझे डायमंड में जमा कर मेरे सर कुचलने ही वाला था। तभी मेरी ऑमलेट्रिक्स दोबारा से ग्लो हुई और मैं अल्टीमेट ह्यूमंगस फॉर्म में चेंज हो गया और मैं डायमंड तोड़कर बाहर निकला और इस बार मैंने नाजायज औलाद में घूसे घूसे बजा दिए, जिससे वो सुनता पड़ गया और मैं राउंड जीत गया। अब हमारा टाई हो चुका था और टाई ब्रेकर राउंड स्टार्ट होते ही हम सबके ऊपर एक साया छाया और ऊपर देखा तो एक एलियन शिप थी, जिसमें से हमारे अहमद चाचा निकले और बोले तुम में से घर का कूड़ा फेंकने कौन जाता है। और इस बार तो हर किसी ने मेरी तरफ उंगली कर दी। अब अहमद ने भी मुझे आकर 2 थप्पड़ मारे और बोला ये ऑमलेट्रिक्स तेरे बाप की नहीं है। मेरी बीवी ने ये दोनों ऑमलेट्रिक्स कचरा समझ के कूड़े में फेंक दी थी और हमारे प्लेनेट का कूड़ा हम अर्थ पर ट्रांसफर कर देते क्योंकि ऑलरेडी इतना गंदा पड़ा रहता है ये प्लेनेट। फिर अहमद ने छीन टपाक डमडम बोला और दोनों ऑमलेट्रिक्स हम दोनों के हाथ से निकलकर उसके पास चली गई। वो चलता बना और हम सब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। फिर नाजायज औलाद चल दिया अपने गुंडे लोगों के साथ वापस शहर अपनी गुंडागर्दी करने। उसने हमें लिफ्ट भी दी, लेकिन घर आने के बाद मैं हर दिन कूड़ा फेंकने जाता और विश करता कि दोबारा से ऑमलेट्रिक्स मेरे हाथ लग जाएगी। अरे बस करो, हो गई वीडियो खत्म, अब क्या लोगे? जाओ सारे अपने घर का कूड़ा फेंक कर आ जाओ।